सिर्फ 2000 एसआईपी से 1.8 करोड़ कॉर्पस क्या आप बना पाएंगे? इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ये मुमकिन है। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करेंगे तो बहुत ही छोटे अमाउंट से सिर्फ 2000 का एसआईपी करके 1.8 करोड़ का बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो स्ट्रैटेजी है, आप एसआईपी करेंगे, उसका साथ स्टेप अप करेंगे। किसी भी तरह का लमसम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी करके आप 1.8 करोड़ का बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। और किस फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, जो फंड मैंने सिलेक्ट किया हूँ वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी से है और फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। एक वैल्यू फंड है। डिटेल में फंड का डिस्कस करेंगे, फंड का रिव्यू करेंगे और लास्ट में देखेंगे आप कैसा स्ट्रैटेजी फॉलो करके 1.8 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे, वो भी कम टाइम पीरियड में। चलिए वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलें। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। पहले देख लेता हूं बेसिक डिटेल्स इस फंड का क्या है। अब स्क्रीन में देख सकते हैं फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। एक वैल्यू फंड है और एयूएम साइज 49,000 करोड़, मतलब बहुत ही बड़ा एयूएम साइज है। इन्वेस्टर्स ने भर भर के पैसा लगाया है इस फंड में, क्योंकि ये फंड पास्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है और बहुत बड़ा बड़ा कॉर्पस भी जनरेट करके दिया है। इसलिए इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है और बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस फंड में किया है। एनएवी 450 रुपये का, लॉन्च ईयर 2004, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है, 1.11 का एक्सपेंस रेशियो है, थोड़ा हायर साइड में है। अगर 1 का नीचे होता तो ये फंड बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। तो फिलहाल थोड़ा हाई है, लेकिन इस फंड में बाकी सब जो पॉजिटिव चीज़ है आगे चल के देखेंगे। तो पहले समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा इन्वेस्टिंग अप्रोच होता है जहां पर अंडर वैल्यूड जो स्टॉक होता है, जो स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, फ्यूचर में जाके अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, उस सब स्टॉक में वैल्यू फंड इन्वेस्ट करता है। और हाई ग्रोथ जब होता है, जब रिटर्न मिलता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत एक अच्छा इन्वेस्टिंग है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग थोड़ा स्लो ग्रो करता है, फास्ट आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लंबे टाइम तक फंड में बने रहेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न और ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलिए पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, कैसे रिटर्न ओवर द टाइम्स जनरेट करके दिया है वैल्यू डिस्कवरी फंड। 1 ईयर में 13.38% का रिटर्न बना के दिया है और 5 ईयर में 31.81% का रिटर्न बना के दिया है। देखिए, वैल्यू फंड है, वैल्यू स्ट्रैटेजी फॉलो करता है और 31% रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर टाइम हॉराइजन में। किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट इतना ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं दे सकता है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी जो फंड है, 5 ईयर टाइम हॉराइजन में कैटेगरी और बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है और 31% का बहुत ही बड़ा रिटर्न जनरेट करके दिया है। 10 ईयर टाइम हॉराइजन में 15.87% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, मतलब 16% का रिटर्न 10 ईयर टाइम हॉराइजन में बना के दिया है। तो रिटर्न का अगर डाटा देखें तो पास्ट में तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है ये फंड। फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। टॉप होल्डिंग्स देखते हैं। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ये सभी लार्ज कैप स्टॉक है। तो लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लिया है ये फंड। लार्ज कैप जो स्टॉक होता है वो फंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और मिड कैप का भी बहुत स्टॉक इस फंड में है जो ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। मतलब लार्ज कैप का स्टेबिलिटी और मिड कैप का ग्रोथ इस फंड में आपको देखने को मिलेगा। ये फंड एक कोर फंड है। जी हाँ, मैं हमेशा बात करता हूँ कोर और सैटेलाइट फंड का। आपका पोर्टफोलियो 2 हिस्से में डिवाइड होना चाहिए, कोर पार्ट और सैटेलाइट पार्ट। कोर पार्ट में जो फंड होगा वो फंड हमेशा के लिए रहेगा, वो एवरग्रीन फंड होगा, लंबे टाइम तक आप उस फंड में बने रहेंगे। और सैटेलाइट जो पार्ट होगा पोर्टफोलियो का, मतलब उसमें सैटेलाइट फंड रहेगा जिसको आप 5 ईयर्स या फिर 7 ईयर्स में जाके चेंज करना पड़ सकता है। तो ये जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये कोर फंड है, आपका पोर्टफोलियो का कोर पार्ट का हिस्सा होगा, क्योंकि ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है लंबे टाइम पीरियड में और आगे भी चल के ये फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो ये फंड आपका कोर पोर्टफोलियो का पार्ट होगा।
अब चलिए देखते हैं कैसा स्टेप अप एसआईपी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप 1.8 करोड़ कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। देखिए, आपका मंथली एसआईपी है 2000 रुपीज का। एनुअल स्टेप अप मतलब हर साल आप एसआईपी अमाउंट को 10% बढ़ाएंगे। 10% एनुअल स्टेप अप करना पड़ेगा और 30 साल तक 30 इयर्स तक आपको फंड का साथ बने रहना पड़ेगा। और 14% का भी अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आप 1.80 करोड़ मतलब 2 करोड़ का पास एक बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। तो स्टेप अप एसआईपी बहुत एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। अगर इसे आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और लंबे टाइम पीरियड में बहुत ही बड़ा आप कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। ये जो डाटा आपको दिख रहा है ये पास्ट में बना के दिया है, तो ये डाटा फेक नहीं है। आप बिल्कुल भरोसा करके चल सकते हैं और फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपका जो गोल है, आपको टाइम हॉराइजन, आपका रिस्क एपेटाइट सब देखना पड़ता है। आप देख के ही डिसीजन ले सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप बिल्कुल आपका डिसीजन खुद ले सकते हैं सब कुछ देखने के बाद। तो क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस तो प्रूवन है। लॉन्ग टर्म में जो परफॉर्मेंस दिया है वो तो प्रूव हो चुका है। ये फंड बहुत अच्छा फंड है। वैल्यू स्टाइल अप्रोच है। वैल्यू स्टाइल अप्रोच बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है और प्रूवन अप्रोच है। रिटर्न बना के दिया है तो आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रस्टेड फंड हाउस है। आईसीआईसीआई जो फंड हाउस है बहुत ही ट्रस्टेड फंड हाउस है। बहुत ही दिनों से मार्केट में ये आईसीआईसीआई का जो बैंक है या फिर म्यूचुअल फंड एएमसी है वो एग्जिस्ट करता है। तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड एएमसी है उसमें भरोसा कर सकते हैं। ये फंड में अगर आप एसआईपी करके चलेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल होगा। जो एसआईपी इन्वेस्टर्स है बिल्कुल आपके लिए ये फंड इन्वेस्ट करने के लिए सूटेबल है। तो चलिए इस फंड में कॉन्स क्या है, नेगेटिव साइड क्या है देखते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ये फंड आपको रिटर्न नहीं भी बना के दे सकता है। आपका जो कैपिटल है वो माइनस में भी जा सकता है। तो लंबे टाइम हॉराइजन के लिए ये फंड बिल्कुल सूटेबल है। एसआईपी अगर करके आप चलते हैं तो बिल्कुल ये फंड में आप निवेश कर सकते हैं। वैल्यू स्टाइल जो अप्रोच है ये अप्रोच बहुत ही स्लो ग्रो करता है, तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम पीरियड में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लंबे टाइम देंगे, लंबे टाइम तक बने रहेंगे इस फंड में, तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा और आपका जो कॉर्पस होगा वो कॉर्पस बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करके स्टेप अप एसआईपी करके बहुत ही जल्दी बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करके 1.8 करोड़ का बड़ा कॉर्पस 30 इयर्स टाइम हॉराइजन में बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग फाइनेंस वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।